हाँ? हमारे पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? अरे ये बेवकूफ लोग यहाँ कैसे आ गए? दादू, आप इन्हें जानते हैं? सब अलर्ट हो जाओ। तुम्हें पता है जनरल पर नजर रखो। ये लोग कबाड़ी का काम करते हैं। कबाड़ी वाला इतनी महंगी गाड़ी चलाता है? हाँ, अरे मैं उनको कबाड़ी बेचना नहीं चाहता। उनका प्लास्टिक न सिर्फ 5 पैसे किलो बिकता है, मैं उन्हें नहीं बेचूंगा। ये लोग तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। दादू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शांति से काम लो, गुस्सा मत करो। दादू घबराइए मत, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको इंसाफ दिला के ही रहूंगा। अरे सभी अलर्ट रहो। अरे वो उन लोगों से जरा शांति से बात करना। जनरल ने आदेश दिया है, अपने हथियार नीचे रखो। ओए, मेरे दादू ने तुमसे कहा ना वो नहीं बेचेंगे, तो फिर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो इतने कम में नहीं बेचेंगे। दादाजी, ये जनरल का पोता है। मैंने क्या बोला, सुना नहीं क्या? 1 किलो का जब तक हमें सही भाव नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बेचेंगे। कमांडर, अब क्या करें? ये जनरल का पोता है, उसने जो बोला है हमें वही करना होगा। जल्दी करो, पैसे तैयार रखो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोलो, तुम्हें चाहिए या नहीं? हम जाए? रुको, कोई दिक्कत नहीं, हमें भाव मंजूर है। अब बताइए कहाँ जाना है? आ जाओ। सुनो ना, इनकी ड्रेस देखकर मुझे ये कबाड़ वाले नहीं लग रहे। लग रहा है जैसे नॉर्थर्न टेरिटरी वॉर डिपार्टमेंट के हो। तुम क्या सोच रही हो? नॉर्थर्न टेरिटरी वॉर डिपार्टमेंट के लोग आएंगे यहाँ पर देखने? शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। ये देखो, ये रहा। ये लो, गिन लो पैसे। हाँ? पैसे इतने बड़े बॉक्स में देने की क्या जरूरत है? उठा लो। इतना भारी? एक और रह गया है। हमें जितना चाहिए हमने उतना ले लिया है। ये भी दे दो। हाँ, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। अरे पर कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? हाँ, इतने सारे पैसे। लोकस, ये बिल्कुल असली पैसे हैं। हाँ, असली है? फिर तो हम लोग अमीर हो गए दादू। 5 लाख देखकर इतना खुश हो गया है, इसका मतलब मेरा बच्चा इतने साल कैसे रहा होगा? क्या हो गया दादू? कुछ नहीं, मेरा मतलब है अब हमारे पास पैसे हैं तो अब हमें वो बिना दूध की चाय और बन नहीं खाना पड़ेगा। हम बन क्यों खाएं जब हमें 5 लाख मिल गए हैं? चलिए आपको गाड़ी दिलाता हूँ। तुम ये कहाँ ले आए मुझे? दादू, हाँ? आप बहुत मेहनत से रिक्शा चलाकर कचरा इकट्ठा करते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ से एक गाड़ी दिलाऊंगा। क्या? अरे मेरा पोता कितना समझदार हो गया है। चलिए दादू। चलो। कहाँ घुस रहे हो? ये कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है। जी हेलो, हम यहाँ पर एक गाड़ी लेने आए हैं। अबे भूखे नंगो, तुम्हारी औकात क्या है? कर रहे हो? अबे रिक्शा की दुकान सामने है, जाके वहाँ से ले ले। जानते हो महंगी गाड़ियों का शोरूम है ये। दादू, हम गलत जगह आ गए हैं, आइए चलते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा मौका मिल गया। हेनरी, तुम यहाँ क्या कर रहे मेरी हो? पोर्शे कैन से मेरी नैनी सब्जी लेने चली गई है, इसलिए मैं यहाँ नई गाड़ी लेने आया। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? कार में छोड़ दूं? हम खुद चले जाएंगे, इतनी क्या जल्दी है? लोकस, चलो यहाँ से। रुको, जल्दी क्या है? तो ये लूकस है क्या? तो इसी के लिए तुमने मुझसे शादी करने से मना किया था? मैंने तो कॉलोन कन्वेंशन का टिकट भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी पहले ही उसके पेरेंट्स से बात कर चुकी है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तो एक सड़क साफ करने वाली है, मुझे तो वो टिकट सिर्फ किस्मत से मिला था। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई खास हो? हमारी जेम्स फैमिली के बारे में तुम जानते हो ना, वो सीरियस लोग हैं। और तो और नॉर्दर्न टेरिटरी वॉर डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं। तुम जानते हो मेरे पापा जनरल जैंग के साथ डिनर कर चुके हैं। कॉलोन कन्वेंशन का टिकट तुम जैसे छोटे आदमी को कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पापा कौन है? मैं तो नहीं जानता उन्हें। ओ दद्दू, तुम कौन हो? मैं अपने पापा की बात कर रहा हूँ, जनरल जियांग वाली बात। तुझे क्या लेना देना है? दुर्भाग्य से डीएची जनरल को मैं भी जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ। तुम जैसा सड़क छाप कबाड़ी जनरल जियांग को कैसे जानता होगा? ज़बान संभाल के बात करो, समझे? हाथ हटा कबाड़ी, तू मुझे धमका नहीं सकता। हमारी जेम्स फैमिली 10,000 करोड़ के एसेट्स की मालिक है। जिनचांग में पूरा राज है हमारा। मुझे हाथ लगाओगे तो बचोगे नहीं। चल निकल। संभाल के। सर, आपको लगी तो नहीं? दूर हटो, तुझे देख लूंगा बुढ़े, समझा? अरे कोई मेरे पोते को परेशान करेगा तो फिर उसके दादा को तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा ना। आपने तो हेनरी को ही थप्पड़ मार दिया। दिखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तो पहली नजर में ही समझ गया था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए, पर आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे माँ बाप को सीख देगा। बराबर है ना? अच्छा, तुम सब आज तो गए। ले आओ। 1 मिनट, हेनरी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लोकस और दादाजी की तरफ से। प्लीज इन्हें जाने दो।
छोड़िए ना सर, एक गरीब बूढ़े आदमी से क्या लड़ना। अगर इस बुड्ढे को कुछ हो गया तो बेकार में इस मरेल का मुआवजा देना पड़ेगा। तो सर जाने दीजिए ना सर। ठीक है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। और सुनो, इन दोनों को यहाँ से तुरंत निकालो। मैं तो कार लेने आया हूँ। ये क्या है? अबे बुड्ढे, ये तो बेकार का कार्ड लग रहा है तेरे पास। इस कार्ड से तू क्या उखाड़ लेगा? ये तो कचरा है। दादाजी अब बस भी करिए, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ये बैंक कार्ड नहीं है। अरे मैं तो जल्दबाजी में निकला, अपना सुप्रीम ड्रैगन कार्ड लाना ही भूल गया। मैं कार्ड लाना भूल गया हूँ। मैं किसी को पैसे भेजने के लिए कहता हूँ, तब तक क्या मैं कार देख सकता हूँ? अबे है तो कबाड़ी और शौक महंगे गाड़ियों के, पतली गली से निकाल। क्यों? मैनेजर फांग, ये अगर कार लेने आया है तो देखने दो ना इसे, देखते ही ये कौन से कार अफोर्ड कर पाता है। लेकिन एक बात जान लो, मेरी एक शर्त है। तो शर्त लगा ले। कैसी शर्त? तुम लोग अंदर जाकर कार देखो, लेकिन अगर तुम लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाए तो तुम और तुम्हारा ये बूढ़ा दादा मेरी नई कार को अपनी जुबान से चाट कर साफ करोगे। ये है शर्त। तो फिर ठीक है, मैं गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। दादाजी आपने सुना नहीं क्या? यहाँ की गाड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, ये हमारी बस की नहीं है। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई ना कोई हमें पैसे जरूर भेजेगा। पर मेरी भी एक शर्त है, अगर ये कार हम अफोर्ड कर पाएं और जो कार हम ले वो तुम्हारी कार से महंगी हो, तो तुम्हें झुककर 3 बार मेरे पोते और पोती बहू के जूते चाटने होंगे। मंजूर है? हाँ, सुना तुमने ये बुढ़ा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसकी कार मेरी कार से भी महंगी होगी। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ। दादाजी मुझे तो मम्मी ने भी नहीं बताया कि आप भुलक्कड़ हैं। चल छोड़ 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 छोड़, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ नालायक। चल मदद कर मेरी, कौन सी बोतल उठानी पड़ेगी मुझे कार लेने के लिए? चलो जल्दी जल्दी अरे जल्दी। दादाजी फिर से ये लूकस का परिवार कुछ ज्यादा ही दिखावा करता है। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे? अभी अभी हेनरी ने लोकस को डरा ही दिया था। ये सब दादाजी ने लोकस की इज्जत के लिए किया है, ये सब दिखावा है। हाँ हाँ हाँ, दिखावा करने की भी लिमिट होती है। दोनों बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, देखना इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अरे ये वाली कार तो एकदम मस्त है। कहीं ये वो तो गाड़ी नहीं है जो न्यूज में आई थी, जिसकी कीमत 8 करोड़ 88 लाख है। क्या कहा? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है तूने कभी सुना भी नहीं होगा। ये कार खुद राजा ने बनवाई थी, जनरल जियांग के सम्मान में बनवाई थी ये कार, जिसने नॉर्दर्न टेरिटरी की सेना को लीड करके विदेशी जनजातियों से जीत हासिल की और ग्रेट जिया की जमीन वापस ली। ये कार बनी है अंदर से बाहर तक सब कुछ मिलिट्री ग्रेड मटेरियल से। 20 मिलियन तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कार खरीदने वाले का बैकग्राउंड चेक होता है। क्या ये बात पता है? जिनके 3 पीढ़ियों तक वफादार सैनिक और शहीद रहे हो, पहले दर्जे का सैनिक सम्मान मिला हो, वही खरीद सकते हैं। देखो क्या बात है, ये सब कबाड़ी इस कार को खरीदने के सपने देख रहे हैं और मैं मैनेजर, उसके बावजूद मेरी हिम्मत नहीं है इस कार को खरीदने की। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कार सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई है। हाँ लूकस, अपने दादाजी की बात तो सुनो। 2 मिलियन तो छोड़ो, इतना बड़ा सैनिक सम्मान पूरे दक्षिणा में 20 लोगों के पास भी नहीं होगा। तुम्हारे दादाजी तो एक कबाड़ी वाले हैं, ये कैसे हो सकता है? दादाजी अब बस भी करिए, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो ये गाड़ी देखना भी पाप है। क्या तुम्हारा दादाजी तुम्हें धोखा देगा? फिक्र मत करो, भरोसा रखो। अगर मैं इस कार को खरीदने के लायक नहीं हूँ तो फिर पूरे शहर में कोई इस लायक नहीं होगा। ये भुक्कड़ औकात से ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अरे पागल बुढ़े, ये तूने क्या किया? लूकस, अगर तुम्हारे दादू बीमार हैं तो उन्हें घर में बंद करो, उन्हें बाहर मत निकालो। इतनी महंगी गाड़ी तोड़ दी। दादाजी ये आपने क्या किया? देखो मैंने तो ये गाड़ी खरीद ली है, इस गाड़ी का ये रंग मुझे पसंद नहीं आया। तुम बस इसको एक नई परत दे दो। तुम तो पागल हो। ये बात छोड़ो कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। तुम्हारे पास 20 मिलियन है ये कार खरीदने के लिए? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो ये? बताओ मुझे बुढ़े। अरे सिर्फ 20 मिलियन ही तो है। रुको मैं अभी किसी को भेजने को कहता हूँ। सर डिप्यूटी मार्शल, क्या कॉलोन कॉन्फ्रेंस हमारे जेम्स परिवार को संभालने देंगे? ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। बस मेरा भरोसा मत तोड़ना, काम सही किया तो तरक्की करोगे, वरना। समझ गया। यस सर। 10 मिनट में किसी भी हाल में मुझे फॉरेस्ट स्टोर में 20 मिलियन चाहिए। सर। ए बुढ़े, मुझे देखना है
कि 20 मिलियन तुझे कौन देने वाला है। 10 मिनट रुको, सब पता चल जाएगा। 10 मिनट हो गए बुड्ढे, बताओ किसे कॉल कर रहे हो? देखो कोई आ रहा है। आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।